हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए क्लास 9th का एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर मतलब नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करें, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको √2 के बारे में बताया था। तो √2 के बारे में आप अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो √3 पे लोकेट करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बेसिक कंसेप्ट वहीं से उठाया गया है, उसके आगे कुछ और चीज़ें ऐड ऑन की गई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हमें वही काम करना है, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसे आपने पिछली बार लिया था, मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा और डिक्टेट कर दूंगा आपको कैसा करना है। एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है स्केल की मदद से। एक स्ट्रेट लाइन आपने खींच दी, ठीक है। ये आपकी हो गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में लिखा था। नंबर लाइन के नंबर्स हमें -3 से शुरू करके +3 तक जाना, ठीक है। तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है। जैसा पिछली बार किया था सेम वैसे ही सारे पॉइंट्स के बीच में आपको स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए करना है। यानी कि -3 से -2 1 सेंटीमीटर की दूरी, -2 से -1 1 सेंटीमीटर की दूरी, -1 से 0 1 सेंटीमीटर की दूरी, 0 से 1 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 1 सेंटीमीटर और 2 से 3 भी 1 सेंटीमीटर की दूरी। तो सबको इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए सारे पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यही थ्योरी हमारे काम आएगी आगे। अब जैसा कि हम लोग √2 के लिए करते थे, 0 पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर डालिए, ठीक, और 1 पॉइंट से भी आप एक परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर प्रकार में भर के, चाहे यहीं से भर लीजिए चाहे स्केल से भर लीजिए, क्योंकि ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे कट लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब पिछली बार क्या था, बस इतना सा एक स्क्वायर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर साइड का, इस तरीके का जैसे ड्रॉ किया, प्लस इसका डायगोनल, ठीक है। अब ये डायगोनल की वैल्यू होती है √2। कैसे, आपने अगर मान लीजिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई हो सकती है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। मान लीजिए आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती, तो आपको स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला अगर आता होगा तो उसकी हेल्प से आप इसकी वैल्यू √2 निकाल लेंगे। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का, ठीक है। तो अब इतना बन गया। अब इसको एक बार करते हैं, नेमिंग दे देते हैं, ठीक है। ये 0 वाले पॉइंट को O, इसको A, इसको B और इसको C, ठीक, जैसा कि पिछली बार भी हमने किया था, ठीक। अब इतना होने के बाद अगर आप यहाँ पे प्रकार की नोक रख के और यहाँ से ऐसे ले जाके यहाँ से ऐसे नापते हुए, चूँकि ये तो √2 भर गई, और यहीं पे नोक रख के ऐसे इसी को ये कट यहाँ से भर के ये कट यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे काटेगा वहाँ पे आपकी √2 वैल्यू होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम लेते हैं, यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, यहाँ पे पेंसिल, इसको लेते गए और इस कहीं पॉइंट पे कट कर दिया, तो ये हमारी √2 की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा पॉइंट मान लीजिए ये है P, ठीक है। तो ये हमारी √2 की वैल्यू हो जाती।
अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप पिछले वीडियो, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने रूट 2 अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम जो भी कुछ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सारे जितने कंसेप्ट है सारे मैंने बता दिए। देखिए यहाँ पे आपका ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही है और नंबर लाइन सिस्टम भी आपको इस तरीके के इस क्वेश्चन में कई कंसेप्ट मिल जाते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चंस के थ्रू डील कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है रूट 3, तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक बी पॉइंट पे इस ओ बी लाइन को बेस मानते हुए बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक। तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर। अब बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको बेस मानते हुए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका आपको पता है, ठीक है। या तो प्रोटेक्टर का यूज़ कीजिए या कंपास का यूज़ कीजिए, ठीक। आपने परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे डाल दिया, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक। थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिएगा इसे। अब आप देखिए, ये जो स्क्वायर ड्रॉ किया था उसकी सहायता से हमें क्या मिल गया था कि हमारी ओ बी जो लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है, √2, ठीक। अब यहाँ पे जो हम बी पॉइंट पे ओ बी को बेस मानते हुए बी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसको हम 1 सेंटीमीटर लेंथ भर के प्रकार में यहाँ पे प्रकार की नोक रख के, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे कट लगाएंगे, ठीक है। तो हम जब इसमें प्रकार में 1 सेंटीमीटर भरेंगे और इस पर कट लगाएंगे तो कट ये कहीं इस पॉइंट पे कट लगेगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, पॉइंट ओ से इस पॉइंट को मान लीजिए ए बी सी डी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। डी पॉइंट पे कट लगा दिए और ओ से इसे जोड़ देंगे। स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आपको रफली खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये मैं ऐसा इसलिए भी करता हूँ कि अगर मैं एकदम परफेक्टली आपको कि ये यहाँ यूज़ हो रहा है, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए भाई, क्योंकि आप अपना दिमाग अगर लगाएंगे उसी से आप और समझ पाएंगे, उसको डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सिर्फ मेरे बताए पे चलेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं डेवलप होगी, ना आपका कंस्ट्रक्ट कर पाने का तरीका डेवलप होगा। मैं सिर्फ आपको तरीके बता देता हूँ और इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर, प्रोटेक्टर, कंपास, स्केल, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का टूल्स कह लीजिए आप, टूल्स का यूज़ करके आप इसे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये √2 हो गया, ये हमने 1 सेंटीमीटर भर के काटा था क्योंकि सारे सेंटीमीटर, तो √2 भी सेंटीमीटर है, ये 1 भी सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कीजिए किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBD में, ठीक है। क्या है, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल OBD। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब OD यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज है, ये बेस 90 डिग्री के सामने वाला साइड ही तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो OD आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आपका फार्मूला पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक। अब इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, बाकी दोनों की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए। OB की वैल्यू है √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो हो गया OD स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1, OD स्क्वायर इक्वल टू 3, ये O है और ये D इक्वल टू 3, तो OD इक्वल टू √3, ठीक। तो ये हमारी लेंथ मिल गई, √3 की लेंथ हमें मिल गई, ठीक है, बाय फार्मूला, ठीक। अब सिंपली आपको प्रकार की नोक इस पॉइंट पे रखनी है, इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, इस पॉइंट पे पेंसिल की नोक रखेंगे और ये पूरा ऐसे लेके यहाँ कहीं कट लगा देंगे। तो आपका जो
जब आप कट लगाएंगे मतलब चाप को बढ़ा के इसको एक्सटेंड करके खींचेंगे तो ये आपका √3 का जो कट है वो कहीं यहाँ कहीं लगेगा। ठीक, अब इस पॉइंट को आप मान लीजिए Q। ठीक, Q पॉइंट मान लीजिए इसे। तो ये अब आप जैसे पिछली बार हमने किया था, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जब आप स्केल से नापेंगे तो जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि आपको कि √2 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, डेसिमल फॉर्म में क्या लिखा जाएगा। तो ये √2 की तरह की ये √3 की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, लेकिन हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जाएंगे और हम उसकी हेल्प से अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो चूँकि सेंटीमीटर में है तो आपका यहाँ पे √3 = हो जाएगा 1.732 सेंटीमीटर। ये लेंथ आपकी इतनी आनी चाहिए, ये भी इतनी ही है और ये भी इतनी ही आनी चाहिए। 0 पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ आपकी 1.732 आनी चाहिए। मतलब कि अगर आप स्केल से नापेंगे तो आपकी 1.7 एंड 1.8 दोनों के बीच में कहीं आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा इधर उधर दोनों के बीच में, वैसे उससे ज़्यादा छोटा आप समझ ही नहीं सकते, तो दोनों के बीच में कहीं आनी चाहिए, बस इतना जानिए। और 1.7 से 1.8 आपकी स्केल में 1.7 सेंटीमीटर 1.8 सेंटीमीटर, ये पॉइंट के बाद ये नंबर है, ये हमारे mm वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, 1.732। ठीक है, तो अगर स्केल से नापने पे इतना आ रहा है तो मतलब आपका कंस्ट्रक्शन सही है। ठीक है, मेथड तो यही अप्लाई होगा, लेकिन आपने जो कंस्ट्रक्ट किया है वो आपका कंस्ट्रक्शन कैसा है, कंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी आपकी कैसी है, ये चीज़ इसी से आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका चेक करने का तरीका। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।